कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह नमस्कार, गुड मॉर्निंग आला। लॉकडाउन का दौर चल रहा है, बार बार कहते हैं, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि यह प्रकृति का जो स्वरूप देखने को मिल रहा है वह कहीं ना कहीं हमें इस बात के लिए सोचने को मजबूर करता है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और रचनात्मक कार्यों में सबके प्रति सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। बाल गोविंद भगत एक पाठ हमने पिछले कालंश में होमवर्क के माध्यम से हमने आपको बताया, समझाया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे बाल गोविंद भगत सबके प्रति सहानुभूति प्रेम का भाव तो रखते ही थे, साथ ही खुद इतने आत्मबल से जीवन जीते थे कि उन्हें ग्रस्त साधु की संज्ञा दी जा सकती। प्रकृति के प्रति हमारा जितना अपनत्व का भाव होगा, प्राणी मात्र के प्रति जितनी सहानुभूति का भाव होगा, निश्चित रूप से हम उतने ही सुखी और सुख देने वाले होंगे। अब चलते हैं, बाल गोविंद भगत स्वयं सुखी थे और सबको सुख देते थे। उसी पाठ में प्रश्न क्रमांक 6 पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर हमेशा इस बात का ध्यान रखें, बेसिक यदि ठीक होता है तो ऊपर वाली बिल्डिंग ठीक बनती है। यदि आपने पाठ ठीक से पढ़ा है, हम जो बोल रहे हैं उसको आप ठीक से समझ रहे हैं, तो आप प्रश्न उत्तर ठीक लिखोगे। तो पहले आप प्रश्न समझ लें पाठ के आधार पर। कौन सा पाठ? बाल गोविंद भगत में जो मधुर गायन की विशेषताएं बतलाई गई हैं वो कौन कौन सी है, ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले गायन की ये विशेषता है कि अनुकूलता में तो सारे लोग भक्ति गीत गा लेते। अभी ये रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी हम अनुकूलता देखें, लेकिन सच्ची बात तो है कि ये अनुकूलता और प्रतिकूलता के बीच नहीं, बिल्कुल समय से आपको होमवर्क पहुंचना चाहिए। रिकॉर्ड यदि ज़्यादा ठीक भी नहीं हो पाए तो ठीक, लेकिन समझ के साथ जाना चाहिए, उस शब्द के अर्थ के साथ जाना चाहिए जो आपके लिए भेजा जा रहा है। ऐसे ही बाल गोविंद भगत ऐसा नहीं देखते थे कि चारों तरफ एसी लगे, सुख सुविधाएं रहें तभी गाएंगे। पहली विशेषता उनकी ये थी कि प्रतिकूल मौसम में भी वह अपनी दिनचर्या में भक्ति गीत गाना नहीं छोड़ते थे। पहली विशेषता क्या है? गर्मी की उमस हो, चाहे कितनी तीक्ष्ण चारों तरफ प्रतिकूलता का वातावरण हो, तब भी वह गायन जारी रखते थे। दिनचर्या में किसी भी स्तर से परिवर्तन नहीं करते थे। आप जो आपके घर परिवार में आप सब सफल होंगे, आप अपनी दिनचर्या परिवर्तन नहीं करते होंगे। जब लॉकडाउन चल रहा है तो अब घूमते रहो, सोते रहो, नहीं, जो काम करना है वह करना ही है। बाल गोविंद भगत जी भी यही थे, जो काम करना है वह करना है, भक्ति गीत गाना है तो गाना है। पहली विशेषता। दूसरी, उनके गीत में ताजगी थी। ताजगी मतलब जो वो गाते थे हृदय की गहराई से गाते थे तो लोग बिल्कुल तरोताजा महसूस करने लगते थे। ताजगी थी और निश्चित ताल व गति थी। निश्चित ताल, आप देखना आपके दादा दादी, आपके लोग इस लॉकडाउन के दौर में भी उनका जितने बजे उठना तो उठना, जितने बजे सोना तो सोना, हर काम जितने अच्छे से ढंग करना सो करना, मतलब ताल लय गति है ना। ऐसे गीत में भी बाल गोविंद भगत के बिल्कुल निश्चित लय ताल गति, किसी भी तरह से परिवर्तन नहीं होता। तीसरी चीज, आरोह मन को ऊपर उठाता है, तनमन संगीत की स्वर लहरी में तल्लीन हो जाता है। आरोह जैसे गीत का वो आरोह होता है तो मन को ऊंचा उठाता है। ऊंचा उठाता मतलब संसार के सारे कष्टों से ऊपर उठा देता है। उनका ऐसा गीत होता था। और संगीत की जो स्वर लहरी ऐसी होती थी तो लोग तल्लीन हो जाते थे, अपने कष्ट को, अपने बाहरी उमस गर्मी आदि सबको क्या है भूल जाते थे। और एक एक शब्द स्वर्ग की ओर खींचता है। सारे लोग कहते हैं कि स्वर्ग बहुत अच्छा होता है, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि स्वर्ग हमारे मन के अंदर ही है और नरक हमारे अंदर ही है। मतलब हमारे मन में आनंद का अनुभव होने लगे, सकारात्मकता या पवित्रता आ जाए, और उनका गीत सकारात्मकता और पवित्रता से क्या भर देता था। इसलिए उनका एक एक शब्द क्या है, स्वर्ग की ओर खींचता था। इसके बाद आखिरी है, गीत की लय ताल के अनुरूप कार्य में मस्ती आती थी। जैसे जितने लोग वहाँ उनके गीत को सुनते थे तो कार्य करने में तल्लीन हो जाते थे, मस्ती से कार्य करते थे, आनंद से भर करके काम करते थे। तो यह सारी बातें बाल गोविंद भगत के संगीत की क्या थी, संगीत मधुर गायन की क्या थी, विशेषता थी। ठीक है ना। अब इसमें आता है प्रश्न क्रमांक 7। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है, आपको ये प्रश्न उत्तर भेजे जा रहे हैं, पॉइंट के रूप में बताए भी जा रहे हैं
तो कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो कि उस समय रूढ़िवादिता की थी। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख करना है। देखो बेटा, अधिकांशतः जो समझदार लोग रहते हैं विवेक बुद्धि से कार्य करते हैं। विवेक बुद्धि से कार्य करने का अर्थ है ये नहीं कि किसी की बात को काटना नहीं, बल्कि उस बात को समझना और समझ करके अपने जीवन में अनुसरण करना। तो यहाँ ये बाल गोविंद भगत ने देखा कि समाज में कुछ ऐसी रूढ़ियाँ मान्यताएं हैं जिनका कि समसामयिक में कोई महत्व नहीं है, तो उन्होंने उसका पालन नहीं किया। जैसे उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो अधिकांश लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, मोह आवृत होकर के बहुत ज़्यादा कष्ट का अनुभव करते, संक्लेशित होते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें ज्ञान था एक आत्मा का, परमात्मा की भक्ति के प्रति तल्लीनता हुई है, और एक शब्द में कहा जाए तो आत्मा शरीर से निकल गई। यही बात पुत्र की मृत्यु को उन्होंने महसूस की और शोक नहीं किया। और साथ में जो क्रियाकांड होते ना, मृत्यु के बाद बहुत सारे क्रियाकांड होते हैं, उन क्रियाकांडों का भी उन्होंने कोई पालन नहीं किया, बल्कि अपनी पुत्र वधू से उस पुत्र की जो पार्थिव देह थी अंत्येष्टि, उसके लिए क्या की मुखाग्नि दिलाई। उन्होंने इस तरह से यह सामाजिक उन मान्यताओं को महत्व नहीं दिया जो रूढ़ी में चली आ रही हैं। ठीक है ना। और आखिरी इसमें एक और पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि जैसे विधवा विवाह को समाज में मान्यता नहीं थी, लेकिन बाल गोविंद भगत जी ने क्या किया, अपनी पुत्र वधू का पुनर्विवाह कराने के लिए वह आगे आए और उन्होंने समाज की उस पुरानी मान्यता को महत्व नहीं दिया। इस तरह बाल गोविंद भगत ने अपने विवेक बुद्धि से कार्य किया। अब प्रश्न क्रमांक 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। थोड़ा सा बेटा अपन समझिएगा, जैसा माहौल होता है वैसा मन होता है। आप भी, हम हमेशा बच्चों से कहते हैं 24 घंटे सबके पास हैं, लेकिन हो सकता है वीडियो रिकॉर्डिंग आपको ऐसे ही बना करके भेज देते, लेकिन हमने सोचा कि अरे हमारे बच्चों को वह चीज़ माहौल से पहुंचना चाहिए कि जो पाठ पढ़ाया जा रहा है आपके पास ये तो दिया ही जाता है, आपके पास आएगा इसका उत्तर, आपको इसमें से कुछ पॉइंट बना करके अपने शब्दों से जोड़ देना। अकेले हम एक कागज़ ही भेज सकते थे, लेकिन वो आपके लिए शायद हृदय स्पर्शी नहीं होता जितना कि इस प्रश्न को हमने जितनी गंभीरता से समझा और आपको समझाने की कोशिश की। माहौल बना कि नहीं बना, आपने महसूस किया होगा। ऐसे ही बाल गोविंद भगत जब गीत गाते थे, उनकी स्वर लहरियाँ होती थी चारों तरफ, वो क्या माहौल बना देते थे। कैसा माहौल बना देते थे, आप वो शब्द चित्र सामने प्रस्तुत है। जैसे आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान रोपाई चल रही है। बच्चे लोग नहीं जानते होंगे, आप अपने दादा दादी पापा लोगों से पूछे ना, धान रोपाई होती है, पौधे होते हैं धान के छोटे, और उनके लिए गीली मिट्टी में वहाँ पानी रहता है, उसमें ऐसा रोपा जाता है, और वो काम एक बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, बड़ी गति से काम होता है, एक निश्चित समय मिलता है। तो धान रोपाई का एक आषाढ़ के महीने में क्या हो रहा है, काम हो रहा है, और उस काम के दौर में इनका मधुर गीत क्या है, चलता रहता है। स्वर लहरी वातावरण में गूंज उठती हैं। गूंज उठती है मतलब हृदय में बिल्कुल झंकृत कर देती है, चारों तरफ आवाज़ आने लगती है गाय की, भक्ति इनके गीतों की। बाल गोविंद भगत जी के गीत संगीत से खेतों में काम कर रहे लोगों के मन को झंकार उत्पन्न कर देती। झंकार उत्पन्न क्या कहलाता, कुछ ऐसे हृदय को छूने वाले शब्द, ऐसी लय ताल की हृदय बिल्कुल मथ जाए और अंदर से एक ऐसी झंकृत जैसी आवाज़ आए, तो वह झंकार हो जाती थी। बच्चे खेलते हुए क्या करने लगते थे, झूमने लगते थे। बच्चे जब वहाँ आसपास खेलते रहते तो ये जैसे ही इनके गीत सुना और क्या होते थे, झूमने लगते थे। और क्या होता था, जो किनारे पर मेड़ बेटा इसको समझने की कोशिश करें, दो खेतों के बीच जो थोड़ा सा एक उठा हुआ एक बॉर्डर होती है ना, भाग, दो खेतों को बांटने वाली, वो क्या कहलाती है, मेड़। और मेड़ पर खड़ी हुई जो औरतें होती हैं, कई बार इनके बाल गोविंद भगत जी के गीत सुन रही होती हैं, तो उनके होंठ भी क्या होने लगते हैं, फड़क उठते हैं। फड़क उठते मतलब बरबस ही वह क्या होती थी, गीत की धुन को गुनगुनाने लगती हैं। और हलवाहों का अर्थ क्या होता है, बच्चे एक बात के लिए समझने की कोशिश करना कि जैसे ही एक मौसम आता है, पानी गिरने से की स्थिति बनती है, तो वो हल, ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, सीड आदि होते हैं, बखर होते हैं, इससे क्या होते हैं, हल जोतते हैं। पहले के समय में खेतों में बैल
खींचते थे और हल जोते जाते थे। और जो खेतों को में हल जोतने वाले जो लोग होते थे, किसान ही कहें या मजदूर कहें, वो हलवाहे कहलाती थी। तो हलवाहे क्या होते हैं, जैसे ही क्या हो इनके गीतों को सुनते हैं तो इनके पैर क्या होने लगते हैं, फड़कने लगते हैं और वो तेज गति से आगे बढ़ने लगते हैं। इस तरह इनकी जो है, इनके गीत की मधुर ध्वनि से चारों तरफ का वातावरण क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। एक बात और, इसमें जो रुपाई होती ना, ऐसी उंगली पकड़ के ऐसा रोकते हैं तो उनकी उंगलियां, किन की उंगलियां, उन काम करने वाले लोगों की उंगलियां इनके गीत की लय ताल के हिसाब से जल्दी जल्दी चलने लगती हैं और भगत जी के संगीत का वातावरण चारों तरफ आ जाता है। और ऐसा आ जाता है जैसे पूरी प्रकृति ही क्या हो गई हो, संगीतमयी हो गई। एक मिनट, बाल गोविंद भगत का वास्तव में संगीत जो है वह देखते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं और उससे प्रभावित होकर के झूमने लगते हैं। महिलाएं, औरतें मेड़ पर खड़ी हैं और उनके संगीत को सुन करके उनके होंठ फड़कने लगते हैं, मतलब परवश वह गीत गुनगुनाने लगती है। जो रुपाई करने वाले मजदूर हैं उनकी उंगलियां उसकी स्वर लहरियों के हिसाब से चलने लगती, मतलब सारा का सारा वातावरण कैसा हो जाता है, संगीतमय हो जाता है और सृष्टि संगीतमय हो जाती है। आप लोग ये भी देखेंगे कि प्रश्न में रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्न हैं और उसमें देखा जाता है प्रश्न क्रमांक 9, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में व्यक्त होती है। तो आप देखना, जिसकी जैसा व्यक्तित्व होता है, सबसे पहला तो उसका पहनावा वैसा होता है, पहला उसकी वेशभूषा वैसी होती है। तो कबीरदास जी आप देखना कि दादा दादी, बहुत सारे परिवार के लोग, जब कोई ऐसी परिस्थिति होती है, जब कोई बहुत आदर्श काम होता है, धर्म ध्यान का काम होता है, किसी सामाजिक विशिष्ट आयोजन होता है, उसमें पहनावे पे महत्व देते हैं कि देखो ऐसा नहीं आ रही, ऐसा थोड़ा ऐसा और होता था। अब बाल गोविंद भगत भी कबीरदास जी से जुड़े थे तो उनका व्यक्तित्व कबीरदास जी के प्रति श्रद्धा कैसे झलकती, उनकी वेशभूषा से। पहला पॉइंट क्या कौन सा होगा, वेशभूषा। वेशभूषा में क्या आएगा, सबसे पहले कबीर की तरह वह कमर में लंगोटी पहनते हैं और कबीर पंथियों की तरह वो कन फटी जो टोपी होती वह लगाते हैं। रामानंदी चंदन लगाते हैं जो ऊपर यहाँ नासिका से लेकर के ऊपर तक चलता है। और क्या होता है, वह मस्तक पर, इसके बाद उनकी जो सफ़ेद बाल हैं और जो भी वह कार्य करते हैं कबीरदास जी को अपने आराध्य रूप में, साहब रूप में स्वीकार करके करते हैं। दूसरा, गृहस्थ जीवन। कबीरदास जी भी गृहस्थ थे और बाल गोविंद भगत जी भी गृहस्थ थे, लेकिन कबीरदास जी भी गृहस्थ होने के बाद भी साधु थे, तो बाल गोविंद भगत भी गृहस्थ होने के बाद क्या थे, साधु थे। उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखते हैं, जैसे इनका एक बेटा था, किनका, कबीरदास जी का। तो यहाँ बाल गोविंद भगत जी का भी बेटा था, खेती बाड़ी भी करते थे भगत जी। तो इन सब से समझ में आता है कि घर में रह करके तपस्या करना बहुत कठिन काम है। बच्चों, हम आप लोगों को ये नहीं कह रहे हैं कि आज के परिवेश के हिसाब से हम भड़का रहे हैं कि साधु संत होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन साधु संत होने से ज़्यादा घर में रह करके अपनी व्यवस्थाएं और पूरी अनुकूलताएं को करके और धर्म ईश्वर से जुड़ना ये बहुत बड़ी तपस्या है। और जो ये तपस्या को हल कर लेता है, वास्तव में वही जीवन में सुखी हो पाता है। तो गृहस्थ साधु होना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो किसके द्वारा हुई, बाल गोविंद भगत जी के द्वारा हुई। तीसरा, भक्ति गीत गायन। कबीरदास जी ने जो गीत लिखे, परमात्मा के प्रति भक्ति के गीत लिखे, उन सभी गीतों के लिए इन्होंने कबीरदास जी ने गाया। और इसके बाद आते हैं कबीरदास जी के आदर्शों पर चलना। जैसे कबीरदास जी जैसे किसी को सताते नहीं थे, ऐसे ही बाल गोविंद भगत किसी को सताते नहीं थे। कबीरदास जी सदा सत्य बोलते थे, तो बाल गोविंद भगत जी सदा सत्य बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। और उनका जैसे कबीरदास जी का जीवन खरा था, स्पष्ट था, पाखंडों का विरोध करते थे और सही बातों को महत्व देते थे, ऐसे ही बाल गोविंद भगत जी पाखंडों का विरोध करते थे, सही बातों को महत्व देते थे। और आखिरी बात, लॉकडाउन का समापन या आगे बढ़े, ये कुछ भी होता रहे, इस दुर्लभ जीवन का एक एक समय तो बच्चों निकल ही रहा है। जब व्यक्ति का समय निकल रहा है तो हमें
पवित्र लोगों से जुड़े रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा पवित्र ईश्वर होता है। जैसे बाल गोविंद भगत जी ईश्वर से जुड़ करके भक्ति भावना में लीन रहे। उन्होंने अपने आदर्श कबीर को माना, क्योंकि कबीर दास जी भी भक्ति भावना से लीन होकर के आप ईश्वर में तल्लीन रहे। ऐसे ही हमें भी ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। बाल गोविंद भगत के इस आदर्श को आखिरी में जो हमने बताया, कौन सा, भक्ति में लीन रहते थे। तो भक्ति में सब लीन रहें। और आप जो भी प्रश्नोत्तर रहें, प्रश्नोत्तर लिखने में तल्लीन रहें। तल्लीनता का अर्थ मालूम क्या होता? आप इतने अच्छे ढंग से शुद्ध लेखन सुलेखन में लिखें, आपकी राइटिंग बिल्कुल मोतियों जैसी चमकना चाहिए, कहीं हलंत कामा की मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तभी आपका समय का सदुपयोग माना जाएगा। काम में यदि आप आनंद पाएंगे तो सुखी रहेंगे। यदि काम को भार समझ के करोगे तो शायद आप सुखी नहीं रह पाओगे। किसी ने सच ही कहा है, बात केवल एक है, कहने के तरीके अनेक, धार केवल एक है, बहने के तरीके अनेक। लिखने के लिए प्रश्न का उत्तर केवल एक है, लिखने के तरीके अनेक। और जब कॉपी तैयार होती है, लिखी जाती है, जांच होती है, तो लिखते तो सब एक सा है, लेकिन उसके अर्थ गंभीर और सुलेखन शुद्ध लेखन से नंबर जो मिलते हैं होते हैं अनेक अनेक अनेक। तो आपके नंबर अलग अलग तरह से मिलें। हम चाहते हैं कि सबको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हों। इसी भावना के साथ खूब सारा सभी को स्नेह। धन्यवाद।